अभी कुछ दिन पहले ही जब एक रियल फॉर्मर आरएडब्ल्यू ऑफिसर का साक्षात्कार हुआ था तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि भारतीय स्पाई फिल्में रियलिटी के कितनी क्लोज होती हैं, क्या आरएडब्ल्यू में भी शाहरुख खान और सलमान खान जैसे ही एजेंट्स होते हैं, तो इसके जवाब में वो हंसने लगे और बोले नहीं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर एक एजेंट दुश्मन देश की एजेंट के प्यार में पागल हो जाए तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन यह इंटरव्यू तब हुआ था जब IB-71 फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। आज की चर्चा रहेगी IB-71 मूवी पर। इंडियन स्पाई फिल्मों का पैटर्न बहुत मिलता जुलता रहता है। जो स्पाई फिल्में बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड करके बनाई जाती हैं और जो पूरी तरह से फिक्शनल होती है, इन फिल्मों को जैसा मन करे वैसा फिल्म मेकर्स मसाला लगाकर बना डालते हैं। वो चाहे टाइगर जिंदा है सीरीज हो, पठान हो, वॉर हो या फिर एजेंट विनोद। लेकिन जो स्पाई थ्रिलर्स ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होती है, लिबर्टी उनमें भी ली जाती है, बट एटलीस्ट वो एक असल में घट चुकी घटना को दिखाने का काम करती है, जहां अपना हीरो हेलीकॉप्टर्स को वायर से बांधकर बस से नहीं लटका देता। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। बात करें IB-71 फिल्म की कहानी की तो मैं यही कहूँगा कि एक फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अच्छी कहानी होना। और इस फिल्म का ये पहला कदम ही एकदम हार्ड हिटिंग और रोमांच से भरा है। एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा मिशन है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जीत का एक सूत्रधार बनता है, एक आधार बनता है, जिसके बिना शायद भारत का जीतना मुश्किल हो जाता यदि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। और उससे भी कमाल की बात यह है कि इस पूरी घटना का खुलासा 50 साल बाद हो पाया और पूरी दुनिया को पता चला कि कैसे एक ऑफिसर की सोच, उसकी चालाकी, उसकी दूरदृष्टिता और एक पावरफुल प्लान के चलते इस मिशन को पूरा किया गया। तो कहने का मतलब है एक अच्छी स्क्रिप्ट हाथ लग जाए तो आगे का काम आसान हो जाता है, जो इस फिल्म के साथ हुआ है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है कि बिना सहायक चीजों की सहायता के भी दर्शक फिल्म से जुड़े रहेंगे। सहायक एलिमेंट्स मतलब हैवी साउंड वाला BGM या हवा में उछलने वाले एक्शन सीन्स या दूध मांगोगे तो खीर देंगे जैसे डायलॉग्स ना होते हुए भी फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है। लो लाइटिंग और बारिश वाले सीन्स और खूबसूरत वादियों के सहारे ही फिल्म को एंगेजिंग बनाने की सफल कोशिश दिखती है। फिल्म में एक चेजिंग सीन में जिस तरीके से श्रीनगर के बोट हाउसेस को दिखाया गया है वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सदियों से हमारे यहाँ फिल्मों में हाउस बोट्स रोमांस के लिए यूज होते आए हैं, जहां हीरो कहता है ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। लेकिन इस फिल्म में इस बोट हाउस में एक्शन चेजिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो एक तरह का नया एक्सपीरियंस देती है। फिल्म में लीड भूमिका निभाने वाले एक्टर हैं विद्युत जम्वाल, विशाल जेठवा और अनुपम खेर। हम अक्सर जब किसी फिल्म की कास्टिंग बताते हैं तो लीड हीरो के बाद लीड एक्ट्रेस, फिर मेन विलन और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट्स के नाम लेते हैं, उसमें भी सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्म में उनके काम के हिसाब से एक्टर्स के नाम बोले जाने चाहिए। शायद इसलिए मैंने अनुपम खेर से पहले विशाल जेठवा का नाम लिया। हालांकि अनुपम खेर न केवल जबरदस्त एक्टर हैं बल्कि सबसे ज्यादा सीनियर भी है, बट विशाल जेठवा का किरदार अनुपम खेर से ज्यादा बड़ा और ज्यादा इफेक्टिव है इस फिल्म में, इसलिए उनका नाम मैंने पहले लिया। फिल्म का शुरुआती सीन जहां अक्सर लीड हीरो का परिचय दिया जाता है, वो सीन आम फिल्मों में देखें तो पावरफुल डायलॉग बाजी या एक्शन सीन से होता है, और स्पाई फिल्म हो तो ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप कोई भी स्पाई फिल्म ले लीजिए, हीरो का पहला सीन एक मिशन को खत्म करने से होता है, जहां वो मार धाड़ करते हुए ये दर्शाता है कि वो कितना शक्तिशाली है। लेकिन जब IB-71 फिल्म के लीड हीरो की बात आती है तो इस पहले थ्रिलिंग सीन में जहां हीरो एक मिशन को पूरा करता है, वहां ना एक गोली चलती है, ना एक थप्पड़ मारा जाता है और ना कोई बमबारी होती है, और अपना हीरो दुश्मनों की मांद में घुसकर उनके जबड़े से अपने आदमी को निकाल कर ले आता है, सिर्फ अपनी चतुराई, समझदारी और तेज दिमाग से। और मुझे लगता है जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको फील होगा कि हीरो का एंट्री सीन इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि इस पूरी फिल्म में अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग ज्यादा चलाता है, जो कि पहले सीन में ही देखने को मिल जाता है। एक्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल इस बार अलग अवतार में दिखे हैं, जहां उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर दिखाने की तमाम संभावनाएं थी, जहां वो फिर से 20 गुंडों को पीटते हुए ताली बटोर सकते थे। लेकिन डायरेक्टर संकल्प ने उन्हें एक्शन से ज्यादा एक्टिंग दिखाने का मौका दिया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इसमें भी सफल रहे हैं। लिमिटेड डायलॉग्स और ज्यादा एक्सप्रेशंस के सहारे उन्होंने इस किरदार को निभाने की कोशिश की है। एक RAW ऑफिसर के तौर पर जिस तरीके की सोच, जिस तरह का ठहराव, जिस तरह की नजर होनी चाहिए, वो सब
सब विद्युत अचीव करने में पूरी तरह से कामयाब दिखे हैं। एक स्पाई फिल्म अपने दायरे में यानी लार्जर देन लाइफ सीन्स दिखाए बिना एक सच्ची घटना को इफेक्टिव ढंग से दिखाते हुए दर्शकों को एंटरटेन कर दें तो आम फिल्म देखने वालों के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही सब कुछ IB71 दिखाने का काम करती है। फिल्म में दूसरा अट्रैक्शन रहते हैं विशाल जेठवा। एक समय था जब कॉमिक सीन करने वाला एक्टर अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने डायलॉग से पर्दे पर यह क्रिएट करता था कि वो कॉमेडी कर रहा है, अब दर्शकों को हंसना है। उसके बाद समय बदला और एक दौर ऐसा भी आया जहां स्ट्रेट फेस यानी बिना एक्सप्रेशंस के भी कॉमेडी करना शुरू हुआ। लेकिन IB71 में उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर इस तरह से कॉमेडी का स्वरूप देखने को मिला है जहां कॉमेडियन एक्चुअली में विलन है और हार्डकोर विलन है जो एक बड़े मिशन में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके मिशन के लिए पागलपन में ही फन क्रिएट होता है और इसमें विशाल जेठवा बेहतरीन काम करते दिखे हैं। एक गुस्सैले आतंकवादी और कॉमेडी के बीच के गैप को दर्शकों को आसानी से समझने का मौका नहीं देते विशाल, लेकिन धीरे धीरे यह फील होता है कि कैसे खूंखार खलनायक के तौर पर भी वो दर्शकों को गुदगुदाने में कामयाब रहते हैं। उन्होंने सीरियसनेस और कॉमेडी के बीच के बारीक धागे को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हुए अपने किरदार को निभाया है। अनुपम खेर का ऐसी फिल्मों में होना भर फिल्म को वजनदार बना देता है। वो अपनी प्रेजेंस से ही महफिल लूटने वाले कलाकार हैं। बेबी जैसी फिल्मों में वो खुद मिशन पर थे, लेकिन इस बार वो मिशन को एग्जीक्यूट करते दिखे हैं और एक RAW ऑफिसर के तौर पर गंभीरता, चालाकी वाली फीलिंग के साथ अपने चरित्र को निभाते हैं। दलीप ताहिल का रोल बहुत बड़ा नहीं है, बट जितना है वो ठीक लगे हैं उसमें। हालांकि उनके सीरियस रोल में भी पहले सीन में मुझे ये सोचकर हंसी आई जब उनका नाम बोला जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो और सामने से एक गंजा आदमी चला आ रहा होता है। बिना बाल वाले का नाम जुल्फिकार। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि ये प्लान्ड था या इत्तेफाक। इनके अलावा फैजान खान और हॉबी धालीवाला सहित मीर सरवर और सुव्रत जोशी का काम भी अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। कश्मीर की खूबसूरती को कैमरे में कैप्चर करना हो या थ्रिलिंग मोमेंट्स या लो लाइट्स में एक्शन सीन्स दिखाने हो या कुछ मौकों पर बारिश दिखाते हुए इंपॉर्टेंट सीन्स को दर्शाना हो, सिनेमेटोग्राफर ज्ञाना शेखर VS का काम अच्छा है। BGM सीन को सपोर्ट करता है, बट मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा क्लाइमेक्स के सीन को जहां विद्युत बस से उतरते हैं। यहां सिनेमेटोग्राफी और BGM का जो तालमेल था वो इस सीन को जबरदस्त बनाता है। BGM के तौर पर विजय भवह नामक सॉन्ग का यूज किया गया है जो एक प्राउड मोमेंट वाली फील देता है। नो डाउट कि फिल्म का क्लाइमेक्स या यूं कहिए लास्ट का आधा घंटा आपको सीट के एज पर लाने में कामयाब रहेगा। ऑफ कोर्स स्पाई फिल्म है तो कुछ कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती है जो हर स्पाई फिल्म में होती है, वो चाहे संदेश भेजने का तरीका हो या इवन अब तो हम समझ चुके हैं कि RAW ऑफिस में जब लाल फोन बजता है तो जरूर कुछ इमरजेंसी होती है। डायरेक्शन की कुछ मामूली खामियों को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि फिल्म देखते हुए उन कमियों पर ध्यान नहीं जाता। आज मैक्सिमम फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर सेक्स, वल्गैरिटी, रोमांस, लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस और बड़े स्टार्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन IB71 एक एग्जाम्पल है कि बिना सेक्स, वल्गैरिटी, रोमांस और एक्शन सीन्स के भी थ्रिल और एंटरटेनिंग फिल्म बनाई जा सकती है। एक्शन IB71 में भी है, बट उतनी ही जितनी जरूरत है। न फिल्म की शुरुआत एक्शन सीन से होती है, न क्लाइमेक्स एक्शन सीन पर खत्म होता है, बट स्टिल फिल्म पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर वाली फील देता है। तो नो डाउट ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। मेरी तरफ से 4 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।